हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, एएमसीए के प्रोडक्शन मॉडल को अप्रूवल दी जा चुकी है। डीआरडीओ द्वारा बहुत जल्द ही ईओआई रिलीज़ किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो यहाँ पर पॉसिबल पार्टनर्स हैं वो बिड कर सकते हैं। इसमें प्राइवेट कंपनी भी हो सकती हैं, एचएएल अकेला भी हो सकता है, या फिर एचएएल किसी पार्टनर के साथ भी हो सकता है, या फिर दूसरी प्राइवेट कंपनीज आपस में पार्टनरशिप करके बिड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद करीबन 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, जिसमें से कई जगह कहा जा रहा है कि पहला प्रोटोटाइप 2031 तक निकल कर सामने आएगा। कई जगह पर इसे 2029 कहा जा रहा है। पर एक बात पर क्लैरिटी है कि एयरक्राफ्ट 2035 से पहले सर्विस में इंडक्ट नहीं होगा। तो इसके पहले स्टॉप गैप की बात आ रही है, जिसके अंतर्गत F-35 और Su-57 की चर्चाएं चल रही हैं। F-35 के ऑफ़र की बात करें तो यूएस द्वारा अपने ऑफ़र को और भी ज़्यादा एग्रेसिवली आगे रखा जा रहा है, और ये बातें हाईएस्ट लेवल से आ रही हैं। इवन लॉकहीड मार्टिन द्वारा इसको काफ़ी एग्रेसिवली पिच किया जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया के हिसाब से ये F-35 में मॉडिफिकेशन करने को तैयार है, और हमने इसके बारे में चर्चा करी थी कि अगर ऐसा होता है तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अदरवाइज जिस कॉन्फ़िगरेशन में ये प्लेटफॉर्म है, ये हमारे अगेंस्ट भी काम कर सकता है। इस पर हमने डिटेल में पूरा वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ पर हमने मिशन डेटा फाइल्स को, इसके क्लाउड स्टोरेज को डिस्कस किया है। वहाँ पर हमने ये भी आर्ग्यू किया था कि अगर इजराइल के मॉडल पर बेस्ड होकर ये प्लेटफॉर्म ऑफर किए जाते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। बाकी अगर कोई इंटरिम सॉल्यूशन देखना ही है तो Su-57 भी कोई पूरा ऑप्शन नहीं है। पर कुछ वेटरन्स जो हैं वो यहाँ पर ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि अगर हम कोई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एज एन इंटरिम सॉल्यूशन ले आते हैं तो ये एएमसीए के प्रोग्राम को डिरेल कर सकता है। पर्सनली हम इस पॉइंट से थोड़ा सा डिसएग्री करते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि एएमसीए का प्रोग्राम तब डिरेल होता जब इसकी टाइमलाइन शॉर्ट होती और हमारी स्क्वाड्रन संख्या में इतनी कमी ना होती। अभी हमारा जो स्क्वाड्रन लेवल है ये डेंजरसली लो है, तो आपको बड़े नंबर में फाइटर प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर आप थोड़े से इंपोर्ट भी कर लेते हैं तब भी आपकी रिक्वायरमेंट काफ़ी बड़ी एग्जिस्ट करती है, और मेजॉरिटी में जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपके इंडिजिनस प्लेटफॉर्म ही पूरी करेंगे। साथ में एएमसीए की जो टाइमलाइन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। 2035 से आप इन्हें सर्विस में इंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे। इनको अच्छे खासे नंबर में सर्विस में इंडक्ट करने में आपको 10 साल और लग जाएगा। तो अगर आप एएमसीए के प्रोग्राम को रूम देना चाहते हैं प्रॉपरली ग्रो करने का, तो वहाँ से प्रेशर थोड़ा आपको कम करना पड़ेगा, जो कि एक इंटरिम सॉल्यूशन अगर हमारे द्वारा देखा जाता है तो वो कर सकता है। बाकी बात रही एएमसीए के प्रोग्राम को डिरेल करने की, तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एएमसीए जो है ये आपका फ्यूचर की तरफ स्टेपिंग स्टोन है। उस प्लेटफॉर्म के बिना आप फ्यूचर में बढ़ ही नहीं सकते हैं, तो एएमसीए को तो आप हटा ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करेगी कि अगर 2035 तक एएमसीए आ रहा है तो ऐसी कैपेबिलिटीज़ को इंट्रोड्यूस कराया जाए जो कि नेक्स्ट जनरेशन हो। यहाँ पर हम खाली 5th जनरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो आज की कैपेबिलिटी है। नेक्स्ट जनरेशन मतलब 6th जनरेशन की बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो एक क्रूशल टेक्नोलॉजी है जेट इंजन को लेकर, उस पर हमारे द्वारा आज से ही काम किया जा रहा है। 6th जनरेशन इंजन्स को लेकर हमारे द्वारा काम किया जा रहा है, जहाँ पर थ्रस्ट टू वेट रेशियो 14 का पहुँचता है। नए CMC जैसे मटेरियल्स का इस्तेमाल होगा, जिस पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एफिशिएंसी पहले से काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म का मेन फीचर है, क्योंकि स्टेल्थ जो है ये 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, और F-35 में भी ऐसे फीचर्स पर काम किया जा रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म भी नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट होगा। इसलिए एएमसीए को 5.5 जन कहा जाता है, 5th जन नहीं कहा जाता है। ऑल्दो ऐसी कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है 6th जनरेशन को डिफाइन करने की। खाली मेजर डिफरेंस जो है वो आपको प्रोपल्शन सिस्टम में ही मिलेगा, जिस पर हम काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकली वाइज जितनी भी टेक्नोलॉजी 6th जन के लिए डेवलप करी जा रही हैं वो 5th जन पर आ सकती हैं, जैसा कि 5th जन से 4th जन पर आई हैं। तो एएमसीए में वो कैपेबिलिटी होगी, और होनी भी चाहिए। भले मार्क 1 में ना हो, मार्क 2 में होनी ही चाहिए, क्योंकि आप इनको 2035 के बाद सर्विस में इंडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एएमसीए से पहले 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को लेने का ऑप्शन बचता है, वो एक्चुअली एएमसीए से रिलेटेड है ही नहीं। आपका एएमसीए उन प्लेटफॉर्म से एक स्टेप ऊपर रहने वाला है। और जहाँ तक हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, 6th जनरेशन लास्ट जनरेशन होने वाली है, जहाँ पर आपको एक मैन्ड एयरक्राफ्ट मिलेगा। ये पहले से ही ऑप्शनली मैन्ड होने वाले हैं, जिसके बाद सारी रिलायबिलिटी कम्प्लीटली अनमैन्ड सिस्टम पर आ जाएगी। तो एएमसीए में भी आपको ऑप्शनली मैन्ड का फीचर मोस्ट लाइकली मिलेगा। तो फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि चाइना के पास अच्छे नंबर में 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म है, उसके बाद 6th जनरेशन की वो टेस्टिंग कर रहे हैं।
पाकिस्तान के पास भी 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म आने वाले हैं, तो इंडिया को भी 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म ले लेने चाहिए। तो इसमें हमारा पर्सनल ये ओपिनियन है कि हाँ, एक रूम यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ऑल्दो हमारे द्वारा स्टेल्दी ड्रोन्स पर काम किया जा रहा है जो कि AMC से पहले हमें मिल जाएंगे, चाहे ये कैट सिस्टम के अंदर वॉरियर UAV हों जो कि मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम के तौर पर काम करेंगे, जो कि स्ट्राइक रोल परफॉर्म कर पाएंगे, EW रोल को परफॉर्म कर पाएंगे, इवन वेपन्स भी कैरी कर पाएंगे और एक मैंड एयरक्राफ्ट के इंस्ट्रक्शन पर काम कर पाएंगे। साथ में हमारे द्वारा घातक जैसे UCAV पर भी काम किया जा रहा है जो कि स्टेल्दी UCAV है, एनिमी टेरिटरी के अंदर जाकर उनके इंपॉर्टेंट एसेट्स को टारगेट करने में सक्षम होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इवन जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इनका जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छी पेस में चल रहा है और AMC से पहले हम इन्हें सर्विस में इंडक्ट भी कर पाएंगे। लेकिन फिर भी 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, स्पेशली एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए। तो जितना हमने ऑपरेशन सिंदूर को एनालाइज किया है, हमारा ये मानना है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट एक ऐसा डोमेन है जहाँ पर हमें ज़्यादा बेहतर करने की रिक्वायरमेंट है, जिसके अंतर्गत जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स का डेवलपमेंट चल रहा है वो तो ठीक है, पर हमें ऐसे प्लेटफॉर्म भी चाहिए जो कि एनिमी को जल्दी नज़र ना आए और अपनी BVR मिसाइल से उनके ज़्यादा क्लोज जाकर उन्हें निशाना बनाए ताकि बेहतर किल प्रोबेबिलिटी मिल सके। तो जिस तरीके की प्रॉक्सिमिटी इंडिया और पाकिस्तान के बेसिस के बीच में है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे एडवांस होते चले जा रहे हैं, हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है कि जो 4.5 जन एयरक्राफ्ट है वो बॉर्डर के पास ईजिली ऑपरेट कर सके। सेम चीज़ पाकिस्तान के साथ भी है, लेकिन J-35 के साथ उनको इसमें थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा। ऑल्दो जब बात आती है सीड और डेड ऑपरेशंस की, जिसके अंतर्गत हम इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट करेंगे, तो वहाँ पर हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। रुद्रम सीरीज़ की मिसाइल्स हमारे द्वारा डेवलप करी जा रही हैं जो कि 300 से 500 किलोमीटर की रेंज में इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाने में सक्षम है। पर ये एक कैट और माउस का खेल है और थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। और अगर आप एक हाई अर्सिस वाले प्लेटफॉर्म को फ्लाई करके इन एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को डिप्लॉय करने के चक्कर में है, तो एक आप हायर अर्सिस का प्लेटफॉर्म फ्लाई कर रहे हैं जो कि एनिमी के रडार में आ जाएगा। और अगर इनका 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म फ्लाई कर रहा है तो वो ज़्यादा क्लोज आकर अपनी एयर टू एयर BVR मिसाइल को फायर करने में सक्षम होगा। ऑल्दो आपके पास स्टैंड ऑफ रेंज जो है वो इनकी किसी भी BVR मिसाइल की रेंज को आउट रेंज करती है, तो आपको उतना क्लोज जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर फिर भी इस डिसएडवांटेज की पोजीशन में क्यों आना है और खाली हम पाकिस्तान के हिसाब से ही क्यों तैयारियां कर रहे हैं? तो आपको हर डायरेक्शन में तैयार रहना है और इसलिए 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म का रूम यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि हमें 5th जनरेशन के अगेंस्ट में डिफेंस चाहिए, वो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म भी चाहिए ऑफेंसिव रोल्स के लिए। तो एक होलिस्टिक अप्रोच की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके पास ये कैपेबिलिटी है तो हम उसके अगेंस्ट में ये कर रहे हैं। हमको उनके अगेंस्ट तो करना ही है, साथ में उनके पास जो कैपेबिलिटी है उसको भी मैच करना है ताकि उनको भी काउंटर पे काम करना पड़े और उनको भी डिसएडवांटेज फील हो। तो ओवरऑल वीडियो का सार ये है कि जो AMCA की टाइमलाइन है उसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की आप टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन है, 5th जनरेशन से एक स्टेप ऊपर जाती हैं। तो अगर 2035 में आप एयरक्राफ्ट को इंडक्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर पाकिस्तान द्वारा 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को लिया जा रहा है तो रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है कि हम एज अ स्टॉप गैप 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को लें, भले ही हमारे द्वारा स्टेल्दी ड्रोन्स को डेवलप किया जा रहा है उसके बाद भी, क्योंकि एयर टू एयर कॉम्बैट में हमें एडवांटेज चाहिए जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।